अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर तारिक अरबिक और मैं हूं डॉक्टर तारिक। तो डियर्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशन, हमने किसी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री किस तरह लेनी है। मैं इनके पास्ट के साथ जो गुजरी है, जो उसके आप बीती, हमने किस तरह लेना है कि उसकी पास्ट मतलब जो इस इन जो अभी उसको साइन सिम्टम्स, आप जो उसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, जो अभी उसको मसाइल हो रहे हैं पेशेंट को, क्या ये पास्ट में भी इसको कुछ मसला हुआ था या पास्ट में बिल्कुल सही था, या पास्ट में इसको कोई मसले हुए थे तो हॉस्पिटल गया था या नहीं गया था, या पास्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ को जो इसने टेस्ट वगैरह कराया हो, या इसने ऐसी कोई इन्फेक्शन या बीमारी वगैरह जिसके इसने इलाज रखा हो, तो ये हम सारे देखेंगे पास्ट में। सबसे पहले उससे आपने इंक्वायरी करनी है, क्योंकि हम लेना चाहेंगे किसी बच्चे की हिस्ट्री। तो बच्चे की हिस्ट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि बच्चा खुद तो नहीं बता सकता, उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, हर चीज़ का बड़े केयर से लिखना पड़ेगा। जो बड़ा बंदा है तो अपने सब कुछ बता देता है, क्योंकि उसको तो सब कुछ एक वार्ड की तरह याद होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी फिर हमें एक्सप्लेन के लिए उसके पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होगी। तो हम उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये बच्चा पास्ट में इसको कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई ऐसी इलनेस थी जिसकी बिना पे ये बंदा हॉस्पिटल गया था। अगर गया था तो कितने दिन वहाँ पे रहा था। अगर वहाँ पे रहा था तो क्या आपके पास कोई इसका कोई रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट है। वो बताएंगे जी डॉक्टर साहब हमारे पास ये है। तो हम उनसे रिपोर्ट देखेंगे, तो उन्हें ये मजीद हिंट मिले। फिर ये पूछेंगे वहाँ रहते दौरान इस पेशेंट के कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए थे, लेबोरेटरी टेस्ट, तो बताएंगे जी डॉक्टर ये हुए थे। तो हमने वो उसके रिपोर्ट्स वगैरह भी ले लेंगे साथ। जब रिपोर्ट्स लेंगे उसके बाद ये पूछेंगे, तो इसके साथ जो इस बच्चे को जो मेडिसिन वगैरह दी गई थी वो आप लोगों ने इसको दी होगी, उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह वो भी हमें दे दें। ये हमें पूछेंगे। ये पूछेंगे इसको मतलब मजीद कौन कौन से इंस्पेक्शन हुए थे। वो बताएंगे हाँ डॉक्टर इसको ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो हमें ज़्यादा हिंट मिल जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं हुआ था, तो इससे हम ये पूछेंगे अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो ये बता दें क्या इस पेशेंट को जो सेवन सिम्टम्स अभी हो रही है, कॉम्प्लिकेशन अभी इसको आजकल जिनका सामना है, क्या ये आज से पहले मतलब इन सेवन सिम्टम्स के ज़हर होने से पहले ऐसा कुछ इसके रिलेवेंट इस तरह कुछ होती थी। अगर वो बताता है कि जी होती थी, तो फिर हमें उनके बारे में भी मतलब कब से हो रही है, कितने अरसे से हो रही है और ये कितनी सुबह हुई थी। तो ये हमें सारा कुछ पूछना है कि अगर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो हमें उस जो उसी टाइम वो साइंस सिम्टम बताता है, तो जिस हमने तमाम सिम्टम्स तमाम सिस्टम की साइंस सिम्टम पढ़ी है, उनकी कम्प्लीशन पढ़ी है कि ये कार्डियो सिस्टम की है, ये नर्वस सिस्टम की है, ये न्यूरोटोइड सिस्टम की है, ये रोमेटोलॉजिकल सिस्टम की है, जो भी सिस्टम की है, या जीआईटी सिस्टम की है, तो फिर हमें उसी सिस्टम के मुताबिक उसको फिर आगे रिफ़र करेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। तो ये है हमारी एक किसी पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री किस तरह लेनी पड़ती है। जी डॉक्टर्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी चाइल्ड की बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में बेसिकली तीन इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले के एंटीनेटल होता है या प्रेगनेंसी हिस्ट्री होती है, इसको प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि डिलीवरी कैसे हुई थी, डिलीवरी हिस्ट्री को कहते हैं नेटल हिस्ट्री। तीसरे नंबर पे कहते हैं पोस्ट नेटल हिस्ट्री, मतलब कि बर्थ के बाद जो है वो वाली हिस्ट्री लेने हैं। सबसे पहले अगर हम एंटीनेटल या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन को, अगर हम उनकी स्टेशनल हिस्ट्री को देखें, तो सबसे पहले पेशेंट की या चाइल्ड की मदर से क्वेश्चन करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटमेंट था वो कैसा था, सही था, न्यूट्रिशन आपकी सही थी, फूड वगैरह आप सही खा रहे थे, आपकी हेल्थ सही थी। उसके बाद ये पूछेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने मल्टीविटामिन वगैरह, उनकी टैबलेट्स वगैरह, आयरन वगैरह लिए थे कि नहीं लिए थे। अगर लिए भी थे तो कितनी मिकदार में लिए थे, उनकी क्वान्टिटी वगैरह पूछेंगे, अमाउंट वगैरह। इसके बाद ये पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई इस तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई इलनेस तो नहीं थी, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, डायबिटीज मेलेटस वगैरह हो गया, इसके साथ कोई वायरस रूबेला वायरस वगैरह हो या ट्यूबरकुलोसिस हो गई या सेफलिस वगैरह, इस तरह कोई आपको डिजीज तो नहीं थी। अगर हुई थी तो आपने इनका कोई ट्रीटमेंट कराया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनकी आपने कोई वैक्सीन वगैरह कराई थी या नहीं कराई थी। इसके बाद ये पूछेंगे कि आपका इस बात से पहले जो है कि आपकी पिछली जो मतलब है ऑब्स्टेट्रिक मतलब है उसकी हिस्ट्री में कि आपके कुछ मिसकैरेज वगैरह हुए थे, नहीं हुए थे, अगर हुए तो कितने हुए थे। उसके बाद ये पूछेंगे कि आपके मतलब कि इस बात से पहले जो है को आपको कोई मतलब कि प्रीमेच्योर बर्थ भी हुई थी या नहीं थी। तो ये सारी हमने डिटेल। उसके बाद हमने पूछना है कि आपने जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने इनके टेटनस की वैक्सीन कराई थी क्या नहीं कराई थी, ये सारा होने के बाद हमने पूछना है नेटल हिस्ट्री। नेटल कहते हैं डिलीवरी हिस्ट्री। उसमें पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि इस बच्चे की जो डिलीवरी हुई थी वो होम पे हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी। हाँ, अगर हॉस्पिटल पे हुई थी तो क्या वहाँ पे किसी मिडवाइफ ने किया था, दाई ने किया था, या किसी नर्स ने किया था, या प्रोफेशनल डॉक्टर ने किया था। हाँ, अगर वहाँ पे हुई थी तो क्या वो वेजिनल मतलब कि हुई थी डिलीवरी, या फिर फोर्सेप यूनियन के वो किसी ऑपरेशन के थ्रू हुई थी। ये सारा पूछने के बाद ये पूछना है कि कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन था इसका, मतलब कि डिलीवरी का। ये पूछना है कि डिलीवरी जो थी, लेबर जो था वो बहुत ही फास्ट था या स्लो था। ये पूछना है कि इंस्ट्रूमेंट अगर लगाए गए थे, इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया गया था। ये सारा हमने पूछना है कि वहाँ पे कौन कौन सी मसाइल दरपेश हुए थे। अगर आपके घर पे हुई थी तो वहाँ पे आपने कौन कौन सी तकनीक से किया था, कि वहाँ पे घर में किस तरह से किया था आपने, उनकी डिलीवरी खुद ब खुद हुई थी या किसी मिडवाइफ दाई ने की थी, या हॉस्पिटल में ये सारा प्रोसेस किस तरह से ऑनवर्ड हुआ था। तो ये सारी हमारी होती है नेटल हिस्ट्री। अब जो है हमने पूछना है कि उस बच्चे की या पेशेंट की जब डिलीवरी हो गई थी, मतलब कि तो उसके बाद जो है उसकी पोस्ट नेटल हिस्ट्री होती है। पोस्ट नेटल मतलब ये होता है कि वो न्यू नेटल होता है, मतलब वो न्यू बोर्न होता है, उसकी हिस्ट्री लेंगे। वो बच्चा जब पैदा हुआ था उसके बाद वो कितने टाइम के बाद उसने फर्स्ट क्राई की थी, या कितने बाद वो चीखा था। उसके बाद ये भी पूछना है अगर नहीं चीखा था क्या बच्चा मतलब कि ब्लैक कलर उसकी स्किन था, उसकी जो मतलब कि फेस वगैरह सारा कुछ ये, या उसकी मतलब कि सांसों का मसला हो रहा था, उसका रेस्पिरेटरी मसला तो नहीं था, या ऐसा कुछ उसको मसला तो नहीं हो रहा था जो मतलब कि उसको कोई ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया गया हो, या सारी चीज़ें ये उसमें हमने पूछना लागू हुई। तो जब तक हम पूछेंगे नहीं तो तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि यार किस तरह बच्चे की डिलीवरी हुई थी, या उसके बाद जो बच्चे को कौन कौन से मसाइल दरपेश हुए थे। तो हमने ये सारा अपने पूछना है। उसके बाद ये पूछना है कि कोई ऐसा मेथड तो नहीं इस्तेमाल किया गया कि ऑक्सीजन उसको ट्रांसफ्यूज की गई हो, या ऐसा कुछ किया गया हो, या अमेरिकल आर्टरी को मतलब कैथेटराइजेशन किया गया हो। ये सारी चीज़ें हमने पूछना है। उसके बाद हमने पूछना है कि फीडिंग हिस्ट्री, कि बच्चे को फीड किस तरह दी गई है, बच्चा कौन सी फीड कर रहा है, बच्चे ने जो फीड ली थी क्या वो नेचुरल थी, क्या वो ब्रेस्ट फीड थी, या वो फिर मतलब कि फार्मूला फीड थी, या वो बोतल फीड थी। सबसे पहले पूछेंगे कि बच्चे ने पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद पहली फीड ली थी। व्हेन द बेबी टेक फर्स्ट फीड, हाउ मैनी टाइम्स, हम कितने आवर्स के बाद उसको फर्स्ट फीड दी थी। ये पूछने के बाद ये देना कि पहली फीड जो थी वो नेचुरल थी, ब्रेस्ट फीड थी, या फिर फार्मूला फीड थी। अगर फार्मूला फीड थी तो कितनी क्वांटिटी में थी। और ये पूछना है उसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे। ये सारा हमने उसकी डिटेल लेनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट थे, और जो है उसमें कोई विटामिन वगैरह दी गई थी, या कोई दूसरी दलिया वगैरह। ये भी पूछना है कि अभी जो है बच्चे की वो फीड कौन कौन सी आप दे रहे हैं उसको। ये सारी हमने डिटेल लेना है। अगर वो बताते हैं हाँ जी हमने बच्चे को जो है नेचुरल फीड दी थी तो फिर ठीक है। उसके भी हमने वो पूछना है कि कितने अर्से तक ये बच्चा अपनी ब्रेस्ट फीड पे रहा है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हमने इसको ब्रेस्ट फीड इसको नहीं मिल सकी, इसको हमने दी थी फार्मूला फीड या बोतल फीड। तो वो बोतल फीड के बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सी फीड थी, फिर उसके जो है तो कुछ होंगे मतलब कि कोई फार्मूला, तो उसको हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे ये कौन सा फार्मूला था, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट थे, इसमें विटामिन वगैरह भी थे नहीं थे। ये सारी चीज़ें हमने उससे डिटेल लेनी है, तब जाके हमें इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम होगी कि बच्चा सबसे पहले बच्चे का प्रेगनेंसी जो मतलब स्टेटस वो किस तरह था, वो हेल्दी मतलब उसको मिला न्यूट्रिशन कि नहीं मिला। उसके बाद कोई वायरस वगैरह भी उस दौरान उसकी मदर को नहीं था। उसके बाद उसकी डिलीवरी जो है वो किस तरह सेफ डिलीवरी हुई थी, होम पे हुई थी या फिर हॉस्पिटल में हुई थी, या हॉस्पिटल में हुई थी तो किसी प्रोफेशनल ने किया था या फिर मिडवाइफ ने किया था। उसके बाद हमने उसकी बाद में पूछना है कि उसकी मतलब फास्ट फीड कब और कैसे हुई थी, ये सारा हमने पूछना है। तो ये हमारी ही हिस्ट्री थी बच्चे की। जी डियर, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हिस्ट्री है, कि बच्चे को वैक्सीन कब लगवाई थी, या कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, या अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई, जो अगर लगवाई भी है तो उनकी डिटेल वगैरह। तो हम ये क्वेश्चन भी करेंगे लाजमी, क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए जो इम्यूनाइजेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक उस बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो कोई अपना सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो हमने वैक्सीन के बारे में पूछना है कि बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है और कब दी गई थी, और इस वैक्सीन के कितने डोज दिए गए थे, और कितने में ये वैक्सीन जो है उसको किस तरह दी गई थी, इंट्रावेनस दी गई थी या फिर ओरल दी गई थी। ये सारा हमने पूछना है उसमें। सॉरी, इंट्रामस्कुलर दी गई थी
या फिर ओरल दी, तो हमने सारा उससे पूछना है। उसको पूछने के बाद हमने आगे फिर पूछना है उस बच्चे की मज़ीद हिस्ट्री, कि उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री किस तरह हो रही है, कि बच्चे को जो डेवलपमेंट है वो सही जा रही है, या फिर उसके एज के हिसाब से जो है वो उसके जो माइलस्टोन वगैरह हैं, मतलब कि माइलस्टोन कहते हैं कि बच्चे का उठना बैठना, वॉक करना, बोलना चालना, स्माइल करना, ग्रास्प करना, पकड़ना, ये सारे उसके माइलस्टोन होते हैं। तो ये हमने देखना है कि बच्चे की जो एज के हिसाब से ये सारे माइलस्टोन है वो सही तरह से डेवलप कर रहे हैं, कि बच्चा मतलब जब फर्स्ट टाइम बैठता है 6 महीने का होता है इस तक वो अब बैठ रहा है कि नहीं रहा अभी, कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं 7 से 8 महीने में निकलते हैं ना पहले दांत, तो क्या वो उसके दांत निकल रहे हैं कि नहीं रहे, या क्या ये बच्चा स्माइल करता है कि नहीं करता, क्या बच्चा अभी कोई चीज़ पकड़ता है कि नहीं पकड़ रहा, क्या ये उठने की या रगड़ने की मतलब कि वो कोशिश करता है कि नहीं करता, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पूछना है क्वेश्चन। उसके बाद हमें ये पूछना है क्या ये एज की डेवलपमेंट जो है कोई इसके एज के हिसाब से मतलब कि प्रॉपर जा रही है या कोई मसला आ रहा है, ये हमने सारा उसकी डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पूछना है बच्चे की स्कूल हिस्ट्री। स्कूल हिस्ट्री में क्या पूछना है, उसका स्कूल नेम क्या है, उसकी स्कूल की रिपोर्ट मांगेंगे कि इसके स्कूल में प्रोग्रेस किस तरह से, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये सारा उसमें हमने पूछना है। ये पूछना है कि ऐसा कोई इसकी कि स्कूल जो है अटेंडेंस सही तरह कर रहे हैं या फिर वो स्कूल को नहीं अपसेंटी लगवा रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद ये पूछेंगे इसके जो है बाकी स्टूडेंट के साथ, बाकी टीचर्स के साथ या वहाँ पे या घर में इस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ये किस तरह सोचता है, किस तरह बातें करता है, ये सारा कुछ क्या क्या गुल खिलाता है, ये हमने सारा कुछ पूछना है उसमें से। ये अगर घर वाले सारा कुछ ये बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है उसकी प्रॉपर हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये सारे उसके नहीं मालूम करेंगे तब तक हमें उसका कोई सही तरह से जजमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें हमने हिस्ट्री ली उस बच्चे की वैक्सीनेशन हिस्ट्री, उस वैक्सीन कब और कैसे और कौन कौन सी वैक्सीन कराई थी, BCG वैक्सीन या पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन या बाकी जो दूसरी वैक्सीन वो कराई थी कि नहीं कराई थी, ये सारी वैक्सीन वगैरह पूछनी है। उसके बाद हमने उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री पूछनी है कि अभी वो बच्चे में कौन कौन से माइलस्टोन आ गए हैं। उसके बाद में स्कूल हिस्ट्री पूछनी है कि इसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ये सारा हमने इस हिस्ट्री में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चाइल्ड के पेरेंट्स की सोशल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। हम देखेंगे कि उस के पेरेंट्स जो हैं वो कितने अरसे से शादीशुदा हैं, या वो फिर वो कि उनके कितने बाकी चाइल्ड भी हैं, कितनी उनकी पहले भी कुछ मतलब कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं उनकी मदर की, ये हमने पूछना। उसके बाद ये पूछना है कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन कौन सा काम करते हैं, कहाँ कौन से रीजन में रहते हैं, कि वो किसी इंडस्ट्रियल रीजन में रहते हैं या किसी सेफ जोन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, क्या काम करते हैं, वो हाउस वाइफ है या कोई वो प्रोफेशनल है, टीचर है, डॉक्टर है, वो क्या चीज़ है। तो ये हमने सारा कुछ पूछना है। उसके बाद पूछना है कि उसका नेबरहुड कैसा है, कि वो सुकून पसंद है या लड़ाई वाले हैं या मसले मसाइल होते हैं, ये सारा हमने उसमें पूछना है सोशल हिस्ट्री में। उसके बाद हमने पूछना है कि इनके फूड वगैरह किस तरह मतलब ये किस तरह के खाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। उसके बाद हमने पूछना है कि इनको पानी कौन सा इस्तेमाल के लिए मिलता है, मतलब कौन सा पानी इसके घर में इस्तेमाल होता है, कि वाटर सप्लाई वाला होता है, सिंपल वाटर होता है, ये कौन सा होता है, ये हमने उनकी सोशल हिस्ट्री में लेना है लाजमी। ये हमने सारा उनके पूछना है। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरह मतलब कमाते हैं उनके पेरेंट्स, मीन के वो डेली वर्कर है या फिर वो अपना कोई प्रोफेशनल है या कोई अपने वो कोई खेती बाड़ी करते हैं, किस तरह पैसे कमाते हैं, ये सारा हमने पूछना है। क्यों, इसमें हमें उस बच्चे की मज़ीद हेल्थ के बारे में, उसकी मज़ीद जो है वो सेहत के बारे में मज़ीद हमें हेल्प मिलेगी कि वो बच्चा किस तरह से ग्रोन अप हुआ है, ये सारा हमने उसके लाजमी पूछना है। ये पूछना है कि इसके पेरेंट्स में से किसी को कोई इस तरह कोई इलनेस वगैरह, कोई हेपेटाइटिस वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, सेफिलिस वगैरह इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी मतलब कि कोई इसकी जो हिस्ट्री है कि नहीं है, प्रीवियस कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है कि पेरेंट्स को, या वो इलाका जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसी कोई जो है वो इंडेमिक कोई वहाँ पे रीजनल कोई मतलब कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ तो नहीं चल रही है वहाँ पे, कोई वायरल या बैक्टीरियल वहाँ पे कोई ऐसी कोई जो है कोई डिजीज़ या कोई ऐसी जो है वबा तो नहीं चल रही वहाँ पे, ये हमने सारा कुछ पूछना है। फिर इस तरह के हमने मज़ीद क्वेश्चन करने हैं। उनका फूड स्टेटस देखना है कि इनका फूड किस तरह इस्तेमाल होता है, वहाँ पे पानी वगैरह कैसा होता है, वहाँ पे माहौल कैसा है, वहाँ पे आबोहवा कैसी है, वहाँ पे आलूदगी होती है या पोल्यूशन फ्री माहौल है, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है या फिर वो विलेज टाइप का है, या फिर वो किस तरह के हाउस में रहते हैं। अगर हाँ एक उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उस मतलब जिस मकान में, जिस हाउस में, जिस कमरे में रह रहे हैं, तो उसमें कितने लोग रहते हैं। और ये भी पूछना है कि उनके अगर उनके पेरेंट्स को भी डिजीज़ नहीं थी, क्या उन
कि पेरेंट्स मतलब कि उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या इनमें से किसी कोई मसला तो नहीं था इसमें बीमारी। तो ये हमने सारा कुछ उसकी सोशल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में लेना है, क्योंकि ये भी हमारे जो पेशेंट है उसकी अच्छी सेहत के लिए ये भी लाजमी है हिस्ट्री लेना।